हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा न्यू है, यूनिक है एंड इस टाइम पे आ रहा है जहां मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज मोस्टली सेम ही लगते हैं। तो हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ प्लूरीवर्स के बारे में। प्लूरीवर्स एक साईफाई वेब सीरीज है जिसको बना रहे हैं ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल के मेकर्स यानी विंस गिलिगन। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट द वेब सीरीज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा ड्रीम किया कि व्हाट if you were the only person on earth, या what if along with you बस गिने चुने लोग हो अर्थ पे, तो आप क्या करोगे? तो विंस गिलिगन उसी कॉन्सेप्ट को उठा के इस वेब सीरीज में डालते हैं एंड वो एक स्टेप फर्दर जाते हैं। नाउ अब वो जानने के लिए कि वो ये कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में ओवरऑल वेब सीरीज का समरी दूंगा। तो सीरीज स्टार्ट होता है कुछ साइंटिस्ट के साथ जो कि आउटर प्लैनेट्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब इन लोगों को एक दिन केपलर 22b प्लैनेट से, जो कि 600 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, वहां से एक रिपीटेड सिग्नल आता है। पहले तो भाई साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं कि भाई दुनिया में एलियंस भी हैं। देन उस सिग्नल को ये साइंटिस्ट डिकोड करने में लग जाते हैं। इनिशियली साइंटिस्ट को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता इस सिग्नल के बारे में, बट वहाँ पे एक बंदे को चमकता है कि हो सकता है ये कोई आरएनए सिग्नल हो। सॉरी, आरएनए सिग्नल नहीं, आरएनए सीक्वेंस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी का बेसिक्स बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। अब आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में आरएनए डीएनए दोनों होता है एंड दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे डीएनए इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ह्यूमन बॉडी, जबकि आरएनए इज लाइक कि इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ता है एंड बताता है कि बॉडी को क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? नाउ ये एलियंस इस आरएनए सीक्वेंस को भेज रहे थे। अब आपको पता ही है कि इंसानों में कितना चुल होता है क्यूरियोसिटी का, तो वो साइंटिस्ट इस आरएनए सीक्वेंस को डिकोड करके लैब में टेस्ट करते हैं ऑन रैट्स। नाउ ये आरएनए सीक्वेंस को डिकोड करने से लेकर रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट तक आई थिंक 1.5 साल ऐसा कुछ हो जाता है। नाउ आफ्टर 1.5 ईयर जब ये रैट पे टेस्ट कर रहे होते हैं, नाउ ये जिस लैब में उन सभी रैट चूहों पे टेस्ट कर रहे थे, उनमें से एक चूहा एक इंसान को थ्रू ग्लव्स काट लेता है, जिसके वजह से वो एक बंदी करप्ट हो जाती है। करप्ट इन द सेंस वो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिकली ज़ॉम्बी वाले जॉनरा को साइंस फिक्शन वाले जॉनरे से मर्ज कर रहे हैं। एंड इस वायरस का फैलना बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड को टच कर लेते हो या अंदर ले लेते हो, देन यू विल गेट इन्फेक्टेड बाय इट। तो वो जो इन्फेक्टेड लड़की थी वो अपने सारे कोलीग्स को इन्फेक्ट कर देती है। वो सारे कोलीग्स अपने परिवार एंड अपने लैब में जो भी कोई होता है उन सबको इन्फेक्ट कर देता है एंड इस तरह पूरी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, सिमिलर टू कोविड-19। नाउ अब मैं बताता हूँ कि एक इन्फेक्टेड बंदा कैसे एक्ट करता है आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड। आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड कोई भी बंदा या बंदी आपके टुवर्ड्स एक एआई जैसे एक्ट करेगा। नाउ आई एम अज्यूमिंग आपने किसी ना किसी एआई के साथ इंटरेक्ट तो किया होगा, चैट जीपीटी या जेमिनी। तो ये लोग सारे एग्जैक्टली उसी तरह एक्ट करते हैं। नाउ ये वायरस ऑलमोस्ट एंटायर अर्थ को अपने चपेटे में ले लेता है, बट देयर आर आई थिंक क्लोज टू 12 इंडिविजुअल जो इस वायरस से इफेक्ट नहीं होते। एक्सेप्ट फॉर 12 ऑल द पीपल ऑन अर्थ गेट्स इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। एंड ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं, द शॉकिंग थिंग इज एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी, जैसे कि कोई हाइव माइंड हो। एंड इनके पास उन सभी लोगों के मेमोरीज भी रहते हैं एंड ये लोग उन सबके मेमोरीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। आई मीन इट्स लाइक अ सर्वर जहाँ पे आपने अपने एवरी मोमेंट इन द लाइफ को अपलोड किया है एंड ये वायरस उन सभी मोमेंट्स को, सभी पल को आपके सामने ला सकता है। एंड जो 12 पीपल थे जो कि अनअफेक्टेड थे, उन्हीं में से अपना मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है कैरल स्टर्का। नाउ ये पूरे वायरस वाले एपोकलिप्स से पहले कैरल स्टर्का के पास आई मीन शी हैड अ गर्लफ्रेंड एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी गेट्स अफेक्टेड बाय दिस वायरस। बट जब वो इस वायरस से अफेक्ट होती है तो शी गेट्स सीजर्स। बाय द वे, जब आप इस वायरस से अफेक्ट होते हैं, दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स जहाँ पे इनिशियली आपको सीजर्स आते हैं। एंड जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये सीजर्स आ रहा था, वो नीचे गिरती है एंड जब नीचे गिरती है उसका आई थिंक एक पत्थर से उसके हेड पे लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा देर वो तड़पती है बट लेटर शी डाइज। बाय द वे, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलन होता है एंड यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। नाउ अब ये सिचुएशन इट्स लाइक एंटायर वर्ल्ड इज टेकन अप बाय एआई। नाउ आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड में बस 12 लोग हैं जिसके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है एंड बाकी 7 बिलियन या 8 बिलियन लोगों के पास बस एक ही कॉन्शियसनेस है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इन्फेक्टेड बंदे से इंडिया में बात कर रहे हो, इट इज सेम लाइक आप एक इन्फेक्टेड बंदे से जो कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में है उससे बात कर रहे हो। समझ रहे हो आप? एवरीवन इज कनेक्टेड टू वन कॉन्शियसनेस। बट अपने मेन कैरेक्टर कैरल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो तो पहले फ्रीक आउट होती थी। आप किसी को भी कॉल करो
करो इनके पास ही जाता था, अब टीवी देखो इनका ही चेहरा दिखता था। सो शी वाज फ्रीक्ड आउट। बट देन कैरल अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करती है एंड शी डिसाइड्स कि ये उन पर रिसर्च करेगी। रिसर्च माने शी विल गेट टू नो अबाउट देम मोर। अब वो सारे इन्फेक्टेड लोग कैरल को ये बोलते हैं कि तुम्हारे बॉडी के डीएनए या आरएनए सीक्वेंस में कुछ तो इश्यू है जिसके वजह से तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाई, बट डरो मत, इट माइट टेक अराउंड 6 to 8 months। उसके बाद हम ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसके वजह से तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ एंड तब तक हम तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। तुमको जो चाहिए वो हम ला के देंगे, तुमको जहाँ रहना वो तुम वहाँ जा सकती हो, कुछ भी चाहिए हमको बोलो बस। तो बेसिकली ये इन्फेक्टेड जो लोग थे दे एक्ट लाइक सर्वेंट्स टू हर एंड 6 to 8 months के टाइम में ये जो इश्यू फेस कर रहे हैं, इन 12 लोगों को अपने में नहीं मिला पा रहे हैं, वो वाला इश्यू रिजॉल्व करके इन 12 लोगों को भी अपने में मिला लेंगे। एंड नेचुरली कैरल को ये सब नहीं चाहिए था, बट बिकॉज ये इन्फेक्टेड पीपल उसकी बात मानते थे, शी डिसाइड्स कि शी वांट्स टू मीट ऑल द 12 पीपल जो कि अनइन्फेक्टेड थे। 12 नहीं, आई मीन 11 पीपल एक्सक्लूडिंग हर। एंड आउट ऑफ 11 पीपल बस 5 लोगों को ही इंग्लिश आता था। तो शी सेज कि पहले तो मैं इन 5 लोगों से मिलती हूँ फिर देखते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पीपल इतने ज्यादा अच्छे बिहेव करते हैं तो नन ऑफ द पीपल फील हॉस्टाइल एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, जो कि एक बंदा पैराग्वे में रहता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा शॉर्टली। अब ये 6 लोग एक जगह मिलते हैं एंड वन मोर थिंग, ये 6 लोग डिफरेंट कंट्री से आ रहे होते हैं। तो दीज पीपल कैन फ्लाई अ प्लेन बिकॉज इनके पास सभी लोगों का मेमोरी होता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि वो प्लेन फ्लाई कर रहे हैं। तो ये सभी अनइन्फेक्टेड पीपल को एक जगह गैदर करवाते हैं एंड कैरल उनसे बात करती है। बट इन 5 या 6 लोगों से बात करने के बाद कैरल को ये समझ में आता है कि दीज 5 पीपल हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी। वो बस एंजॉय कर रहे हैं जो भी है एंड और कोई भी बंदा उसके जैसा फ्रीक आउट नहीं हुआ है। कैरल वांट्स टू टर्न एवरीबॉडी नॉर्मल, बट वो 5 पीपल दे डोंट वांट इट। दे टेल कि भाई अब क्या है, अभी एवरीवन इज एट पीस, कोई वॉर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो इजंट इट अ गुड थिंग। यहाँ पे कैरल को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे वो। तो बेसिकली कैरल उन सभी लोगों के साथ लड़के घर वापस आ जाती है। अब उन 5 में से एक बंदा इस चीज का फुल ऑन फायदा ले रहा होता है। उसके पास 5-6 फरारी गाड़ियां होती है बिकॉज उस बंदे ने इन इन्फेक्टेड पीपल से रिक्वेस्ट किया था, तो वो सिंपली लाके दे देते हैं। एंड वो एक कैसीनो पे रहता है, उसका घर कैसीनो में है भाई, तो वो तो फुल ऑन मजे कर रहा होता है। तो कैरल डिसाइड्स कि वो खुद ही इन सबको डिसइंफेक्ट करेगी। तो वो इन लोगों के बारे में क्लूज जमा करने लग जाती है। बाय द वे, वन पॉइंट आई थिंक आई मिस्ड, एक इन्फेक्टेड पर्सन होती है जिसका नाम है जोशिया या जोशा। तो कैरल को कभी भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से काम या बात करना होता वो जोशा से ही बात करती है। एंड ये इन्फेक्टेड पीपल भी बहुत चालू होते हैं। ये उन सभी अनइन्फेक्टेड पीपल को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देते हैं जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उनके लिए या उनके प्रति लव होता है। और जोशिया के साथ धीरे धीरे बात करते कैरल को ये पता चलता है कि ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते एंड ये चींटी तक को हार्म नहीं पहुंचा सकते या मार नहीं सकते। चींटी क्या, ये प्लांट्स तक को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो अगर आपके पास एप्पल का पेड़ हो एंड वहां पे आपको दिख रहा है कि एप्पल लटका हुआ है, तो ये इन्फेक्टेड पीपल उस एप्पल को नहीं निकालेंगे बिकॉज इनको लगता है कि उस एप्पल को निकालने से पेड़ को हार्म पहुंचेगा। व्हाट एन आयरनी गाइस। तो ये सब कैरल इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि ये झूठ नहीं बोल सकते, ये हार्म नहीं पहुंचा सकते एंड ये आपकी सभी बातें मानेंगे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई एटम बॉम्ब चाहिए तो उसका रिमोट लाके आपको दे देंगे। क्योंकि एक बार कैरल एक हैंड ग्रेनेड मांगती है एंड ये इन्फेक्टेड पीपल यानी जोशा लाके उसको दे देती है, जिसके वजह से एक एक्सीडेंट होता है जहाँ पर जोशा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है एंड वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। बट कैरल इज काइंड ऑफ ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू हर। तो यहाँ पे देख रहे हो इन्फेक्टेड पीपल का दिमाग। बट जब इसको पता चलता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल सकते तो उनको सीधे सीधे पूछ लेती है कि क्या इस वायरस को रिवर्स कर सकते हैं एंड क्या पीपल को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जोशा का रेस्पॉन्स होता है कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नहीं बोल रही होती, जिसके वजह से यहाँ पे कैरल समझ जाती है कि यहाँ पे एक पर्सन को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है एंड अगर यहाँ पे जोशा बोली तो उसको सच बोलना पड़ेगा, जिसके वजह से वो चुपचाप खड़ी रहती है। तो यहाँ पे कैरल को एक आइडिया आता है। वो सोचती है, अब मुझे पता नहीं कि शो में स्पेसिफिकली दिखाया गया या नहीं, एक ड्रग होता है जिसको अगर आप एक पर्सन के अंदर डालोगे तो दे माइट स्पीक ट्रूथ या दे विल गेट कंपेल्ड टू स्पीक समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला ड्रग जब जोशा हॉस्पिटल में होती है तो उसके शायद ग्लूकोज वाले बॉटल में डाल देती है। उसको डालने के बाद कैरल जोशा से पूछती है इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं एंड वहाँ पे जोशा बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही होती है, जिसके वजह से आई थिंक उसको शीजर्स आते हैं, शीजर्स एंड वो इतना ज्यादा पेन में चली जाती है कि सारे लोग
8 बिलियन या 7 बिलियन लोग जो भी अर्थ पे थे सारे रोने लग जाते हैं एंड दे गेट अफेंडेड बाय कैरल, जिसके वजह से जब जोशा रिकवर होती है दे टेल की वी विल बी लीविंग यू अनलेस यू कॉल अस। तो सभी इन्फेक्टेड पीपल जो कि उस टाउन में थे वो सभी पीपल चले जाते हैं उस टाउन को छोड़ के एंड उस टाउन में बस कैरल रहती है। तो कैरल वहाँ पे 40 दिन अकेले रहती है एंड इन 40 दिनों में ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर रही थी, बट यहाँ पे वो और क्लूज फिगर आउट करती है। शी फिगर्स आउट दैट कि वो खाने के लिए वो मतलब यहाँ पे इन्फेक्टेड पीपल खाने के लिए कुछ जूस या कोई तो लिक्विड पीते हैं एंड दैट लिक्विड इज मेड अप ऑफ वाटर एंड एक क्रिस्टल इन क्रिस्टल काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है। एंड क्या आपको पता है वो सब्सटेंस किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ ह्यूमंस। नो ये पता चलने के बाद वो उस अनइन्फेक्टेड पर्सन के पास जाती है जो इस सिचुएशन का फुल ऑन फायदा उठा रहा था, मैंने बताया था ना, एंड वो इस बारे में उसको बोलती है कि ये लोग ह्यूमंस को ही खा रहे हैं, बट ये बात उस बंदे को ऑलरेडी पता होती है। वो बोलता है कि हाँ ये इसके बारे में मुझे तो ऑलरेडी पता है एंड द इश्यू इज कि रोज मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे होते हैं फॉर वेरियस रीजंस एंड ये किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं पहुंचा सकते, यानी एक पेड़ को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो इनके पास खाने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता क्योंकि ये फ्रेश फूड तो बना नहीं सकते अब, तो मजबूरन इन लोगों को जो भी मरे हुए लोग हैं उनसे ही प्रोटीन वगैरह निकाल के खाना पड़ता है। एंड वो बंदा एडमिट भी करता है कि दिस इज वेरी वियर्ड, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एंड यहाँ पे कैरल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट इस सच्चाई को सुन के वो अपने घर वापस चले जाती है। घर वापस जाने के बाद कुछ दिन कैरल अकेले बिताती है, बट इश्यू विथ ह्यूमन बीइंग इज कि वो अकेला कभी रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कैरल को भी अकेलापन महसूस होता है एंड वी ऑलरेडी नो कि कैरल जोशा से ऑलरेडी अट्रैक्ट की एंड वो सोचती है कि भाई दीज पीपल आर नॉट हार्मिंग एनीबॉडी। एंड बाय द वे कैरल को ये भी पता चलता है कि वो जो टेस्ट कर रहे थे जहाँ पे इन 12 लोगों को भी इनके साथ मिलाने वाला टेस्ट, कैरल को यहाँ पे पता चलता है कि अगर कैरल को उनको ज्वाइन करना होगा दे विल नीड कैरल्स स्टेम सेल्स या समथिंग, एंड वो कैरल के स्टेम सेल्स बिना उसकी कंसेंट से नहीं लेंगे उसके बॉडी से, जिसके वजह से कैरल यहाँ पे थोड़ा चिल हो जाती है। अब ये बात सुन के थोड़ा कैरल सेफ फील करती है क्योंकि इससे पहले उसके ऊपर खतरा था कि ये कभी भी कैरल को उनके साथ मिला सकते हैं एंड वो ऑलरेडी लोनली फील कर रही थी। तो वो मैसेज डालती है कि प्लीज कम बैक। तो वो आई थिंक आधे घंटे या 1 आवर के अंदर सभी लोग वापस आ जाते हैं उस टाउन में। अब उनके साथ रहने में कैरल थ्रेटन फील नहीं करती, बट यहाँ पे एक और कैरेक्टर था विच इज द 12th पर्सन जो कि पैराग्वे में रहता था एंड वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता था, वो बस एक रूम में बंद रहता था। तो अर्लियर जब कैरल ये डिस्कवर करती है कि ये लोग ट्रूथ ही बोलते हैं, ये लोग किसी लाइफ फोर्स को हार्म नहीं करते वगैरह वगैरह, ये वाला इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके कैरल बोलती है कि उन सभी अनइन्फेक्टेड लोगों को पहुंचा दो। तो ये सीरियसली जाके सभी अनइन्फेक्टेड लोगों को वो वीडियो पहुंचा देते हैं एंड उनमें से एक बंदा था ये पैराग्वे वाला वो बंदा इस वीडियो को देखता है एंड ही डिसाइड्स कि फाइनली टॉक टू समवन एंड दैट विल बी कैरल। एंड उस बंदे का कैरेक्टर यानी वो भी वर्ल्ड को सेव करना चाहता था एंड उसको लगता था कि कैरल भी वर्ल्ड को सेव करना चाहती थी, जिस वजह से वो पैराग्वे से यूनाइटेड स्टेट किसी भी तरह आता है इन इन्फेक्टेड पर्सन के हेल्प लिए बिना। एंड उसको बस स्पेनिश आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आता था, तो इस ट्रैवल जर्नी में वो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत सीख लेता है। एंड जब वो कैरल के घर पहुंचता है वो देखता है कि भाई कैरल तो बड़े मजे से जिंदगी जी रही है, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट व्हाट ही सॉ। एंड कैरल भी यहाँ पे बोलती है कि भाई ये लोग अच्छे बंदे हैं, ईविल नहीं है, इट्स जस्ट कि इनका दिमाग थोड़ा खराब है, वरना दे आर फाइन पीपल, यू कैन लिव विद देम। बट यहाँ पे पैराग्वे वाला बंदा ही डजंट बिलीव हर एंड उसको समझ में भी आ जाता है कि कैरल इज इन लव विद दैट गर्ल जोशा। यहाँ पे कैरल उसको बोलती है कि भाई एक बार तू किसी बंदे से इंटरेक्ट करके देख, दे आर गुड पीपल। तो वो एक बंदे को बुलाता है एंड जिस तरीके से कैरल ने एक बार जोशा को टॉर्चर किया था उसी तरीके से ये भी एक बंदे को टॉर्चर करता है, जिसके वजह से ये इन्फेक्टेड लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं। अगेन दे लीव द टाउन। नाउ द थिंग इज बिकॉज कैरल इज इन लव विद जोशा, वो भी उस टाउन को छोड़ के चले जाती है। तो अब उस टाउन में बस ये पैराग्वे वाला बंदा होता है। अब यहाँ पे जोशा और कैरल दोनों क्लोज टू 2 हफ्ता एक साथ बिताते हैं एंड 2 हफ्तों बाद कैरल जोशा को पूछती है आई कैन ट्रस्ट यू राइट, कि तुम बिना मेरे कंसर्न के मेरा स्टेम सेल नहीं निकाल सकते। तो जोशा बोलती है हाँ। तो यहाँ पे कैरल पूछती है अगर तुमको स्टेम सेल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, एक तो वो सुई डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह, दूसरा कोई और मेथड तो नहीं है ना। तो यहाँ पे जोशा चुपचाप बैठी रहती है एंड यहाँ पे कैरल जोशा को हॉरर में देखती रहती है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अदर मेथड्स है स्टेम सेल निकालने के एंड दीज इन्फेक्टेड पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। यहाँ पे कैरल टोटली टूट जाती है एंड वो पूछती है अभी मेरे पास कितने महीने बचे हैं। तो जोशा यहाँ पे बोलती है बस तुम्हारे मैक्स
2 मंथ बचे होंगे या 1 मंथ। एंड वो दूसरा मेथड है स्टेम सेल निकालने का, ये है कि जब कैरल ये इन्फेक्शन अपोकलिप्स से पहले हेलन के साथ थी, उसने अपने एग्स फ्रीज किए थे एंड वो एग्स इन इन्फेक्टेड पीपल के पास है, तो दे कैन रिमूव स्टेम सेल्स फ्रॉम इट, जिसके वजह से कैरल भी क्लोज टू 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद उनके साथ ज्वाइन हो जाएगी। एंड दिस टोटली ब्रेक्स हर हार्ट। तो यहाँ पे कैरल जोशा को बोलती है कि मुझे वापस अपने टाउन जाना है। तो कैरल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल जोशा एक हेलीकॉप्टर के थ्रू उस टाउन में जाते हैं जहाँ पे अभी भी वो पैराग्वे वाला बंदा होता है, जिसके वजह से वो इन्फेक्टेड पीपल अभी भी वहाँ पे सेटल बैक नहीं हुए हैं। कैरल वहाँ पे वापस आ जाती है, उसके साथ एक कंटेनर आती है एंड क्या आपको बताया उस कंटेनर में क्या था? टाइम बॉम्ब। इसके साथ फर्स्ट सीजन ऑफ प्लूरीबस खत्म होता है। तो यार यहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है। अगर मैं इस सीरीज के बारे में बात करूँ तो ये मुझे फ्रैंकली ये सीरीज टाइम पास ही लगी। हालांकि हाँ, इसका आइडिया बहुत ज्यादा ओरिजिनल और यूनिक है, बट सीरीज में आफ्टर फर्स्ट एपिसोड ज्यादा कुछ होता नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप एज ऑफ द सीट पे रहते हो थ्रू आउट दिस सीरीज ऐसा है कि बस चलते रहता है, आप देखते रहते हो एंड दैट्स इट। एंड ऐसा भी नहीं है कि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सीजन 2। आई एम लाइक हाँ, जब सीजन 2 आएगा तब देख लेंगे, उतनी जल्दी भी नहीं है कि मुझे अभी दिखाओ। तो हाँ गाइज, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।